सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय मैथिली शरण गुप्त के केकई अनुताप जो कि साकेत से लिया गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं कि हमारे सामने जो पूरी पटकथा है वह इस रूप में चलती है कि जब प्रभु श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और पीछे से महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात भरत उस कार्यकलाप से या उस घटना से अत्यंत ही क्षुब्ध हो जाते हैं और वे अपनी माताओं सहित कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा तथा अयोध्या के अन्य सभासदों के साथ वे चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में सभी लोग सायंकाल के समय उपस्थित होते हैं। वहां का वातावरण अत्यंत ही सुरम्य होता है और उसी वातावरण के अंतर्गत जब भरत अपने मन की बात को वे प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जब राम भरत के इस प्रेम और स्नेह को देखते हैं तब वे स्वयं भी बड़े ही भाव विह्वल हो जाते हैं। उसी बीच कैकेयी अपना पश्चाताप प्रकट करती हैं और पश्चाताप करते हुए वह विभिन्न प्रकार के संवादों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपने कुकृत्यों के को उस सभा के समक्ष प्रस्तुत करती हैं और वह बताती है कि मेरा पुत्र इस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसका इस कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं था और उसने किसी भी प्रकार से मुझे इस कार्य को करने के लिए न तो उकसाया और न ही बाध्य किया। ये जो भी कार्य हुआ है वह मेरे ही द्वारा हुआ है। तो वह अपने इसी प्रकार के पश्चाताप को अभिव्यक्त करती हुई कैकेयी राम के समक्ष और उस सभा के समक्ष अपने संवादों को प्रस्तुत कर रही हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो वह क्या कहती हैं। तो हम देखते हैं कि वह कैकेयी उस सभा के समक्ष और राम के समक्ष अपने भावों को उद्वेलित करती हुई कहती हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के समक्ष कैकेयी अपने अंतर्मन के भावों को उद्वेलित करती हुई और अपने पुत्र के प्रति जो वास्तविक एक मृदुलता या एक कोमलता का जो भाव है वह उद्वेलित करती हुई कहती हैं, जिसके अंतर्गत ये सारी बात जो है वह कवि अपने शब्दों के अंतर्गत कैकेयी के भावों को व्यक्त करते हैं यहाँ पर। और क्या कहते हैं, कैकेयी कहती हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती है कि मैंने तो अपने पुत्र भरत का बाह्य शरीर ही देखा है, सुंदर जो शरीर है उस शरीर को ही देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, कि मैंने उसके अंतर्गत छुपी हुई जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन भावों को मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना। मृदुल गात ही देखा, मृदुल मृदुल यानी कोमल, कि उसका केवल मैंने कोमल शरीर ही, गात्र गात्र यानी शरीर, केवल उसका कोमल शरीर ही देखा था। मैंने उसके अंतर्मन में छुपे हुए भावों को नहीं पहचाना था कि मेरे पुत्र के अंतर्मन में कैसे भाव हैं, कि वह किस प्रकार से अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह है, जो आदर्श है, जो सम्मान जो छुपा हुआ है, उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कि मैंने परमार्थ का, मैंने उसके परमार्थ का और जन्म जन्मांतर का तो मैंने पूर्ण रूप से विचार भी नहीं किया। मैंने तो केवल और केवल क्या देखा था, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल और केवल मैंने अपने स्वयं के स्वार्थ को
सिद्ध करना चाहा कि मेरा पुत्र जो है वह अयोध्या के राज सिंहासन पर विद्यमान हो और वह उसे अयोध्या की सत्ता प्राप्त हो जाए। और इसी स्वार्थवश मैंने ये सारा कार्य किया, लेकिन मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन के छुपे हुए भावों को मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान सकी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, कि इसी कारण से आज यह जो समूची बाधा उत्पन्न हुई है वह इस कारण से ही आज उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि इस मेरे द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया, जो कार्य किया गया, वह कार्य और इसकी जो गाथा है वह युगों युगों तक, अनेक युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि जो रघुवंश था, रघुकुल था, जो कि सभी कुलों में सबसे श्रेष्ठ कुल था, उस ऐसे कुल में भी एक ऐसी अभागी नारी उत्पन्न हुई, जिसने क्या किया, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि निज जन्म, जब भी मनुष्य का इस धरती पर जन्म हो और प्रत्येक जन्म में और प्रत्येक जीव में, जीव जो है वह जन्म युगों युगों तक और जन्म जन्म में मेरी इस कहानी को सुनता रहे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि मेरे स्वयं का बार बार इस धरती पर जन्म हो और इसकी कहानी को सदैव प्रत्येक जीव सुनता रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और सभी लोग इसी बात को सोचे कि धिक्कार है ऐसी रानी पर, जिसने क्या है, जिसे महान स्वार्थ ने उसे घेर रखा था, कि जिसने केवल और केवल अपने पुत्र को अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की लालसा उसके अंतर्मन में थी, और ऐसे स्वार्थ को उस रानी ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जैसे ही कैकेयी ने ये बात उस सभा के समक्ष प्रस्तुत की, तब उसी समय प्रभु श्री राम बोल पड़े और राम कहने लगे कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह एक लाल कौन, भरत, के भरत जैसे एक पुत्र की जो माता हैं, लाल किसे कहा गया है यहाँ, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भरत के लिए, कि वह 100 बार धन्य है एक पुत्र, कौन, भरत, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, कि जिस माता ने जो है वह भरत जैसे भाई को इस धरती पर उत्पन्न किया है, पैदा किया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जैसे ही प्रभु श्री राम ने यह वाक्य कहा, तब उसी समय सारी जो सभा वहाँ पर विद्यमान थी, विराजित थी, वह सभा भी पागलों के समान एक साथ कहने लगी। क्या कहने लगी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य हो पुत्र भरत की माता जो है वह धन्य हो, जिसके अंतर्मन में छुपे हुए भावों का जो पश्चाताप है वह समूचा यहाँ पर उद्वेलित होता हुआ दिखाई देता है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं, तो वहाँ माता कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई वह सभा के समक्ष क्या बात कहती हैं, कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि मैंने भरत का तो बाह्य यानी बाह्य शरीर ही देखा, उसका सुंदर शरीर ही देखा था मैंने, उसके अंतर्मन में छुपे हुए जो भाव थे उन भावों को मैंने नहीं पहचाना था। माता होते हुए भी मैं उसके अंतर्मन के भावों को नहीं देख सकी। दृढ़ हृदय न देखा, कि उसका जो दृढ़ता पूर्वक जो हृदय है, कि उसके अंतर्मन में छुपे हुए जो भाव हैं, उन विचारों और उन भावों को मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मृदुल घात ही देखा, मैंने तो केवल उसका कोमल शरीर ही, बाह्य सुंदर शरीर ही देखा था। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने न ही उसके परमार्थ की यानी कि जन्म जन्मांतर का उसका विचार किया कि उसको कैसे परमार्थ प्राप्त होगा और युगों युगों तक किस प्रकार से उसे मतलब धिक्कार प्राप्त होगा, उसके बारे में मैंने नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल मैं तो अपने स्वार्थ को प्राप्त करने में और अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही रत रही। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि मेरे द्वारा जो ऐसा कठोर कार्य किया गया, ऐसा घृणित कार्य किया गया, इस कार्य के लिए युगों युगों तक यह कहानी चलती रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल यानी कि रघुकुल जैसा प्रभु जो वंश था, उस वंश में भी एक ऐसी अभागी रानी उत्पन्न हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि प्रत्येक जीव जब बार बार जब जन्म लेवे इस धरती पर, तब तब वह अपने जन्म में मेरी इस कहानी को सुनता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और वह जीव यह सुनता रहेगा कि ऐसी रानी को तो धिक्कार है जिसके अंतर्मन में महान स्वार्थ उत्पन्न हो गया था, और
के अंतर्मन में जो स्वार्थ उत्पन्न हुआ था, उस स्वार्थ ने उसको चारों ओर से घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। इस जब माता केकई के द्वारा कहे गए इन वाक्यों के को जैसे ही राम ने और सभा ने सुना, तब राम बोल पड़े और राम कहने लगे 100 बार धन्य एक लाल की, कि भरत जैसे एक पुत्र की जो माता है वह 100 बार धन्य हो। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, कि जिस माता ने जो है भरत के जैसे भाई को उत्पन्न किया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि सारी सभा जो उपस्थित थी वह भी पागलों के समान प्रभु श्री राम के कहे हुए वचनों के साथ साथ वह भी बोल पड़ी। क्या बोली? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य हो वह एक पुत्र की जो माता केकई जो है वह धन्य हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि केकई का जो पश्चाताप है वह पूर्ण रूप से उत्पन्न होकर के, उद्वेलित होकर के हमारे सामने यहाँ पर उद्घाटित हुआ है। और यहाँ पर मानव को स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का ध्यान रखने की बात का भी संदेश सुनाई पड़ता है। और उसके साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर केकई के वास्तविक चरित्र को पूर्ण रूप से एक प्रशंसनीय बनाने का कार्य गुप्त जी ने यहाँ पर किया है। और हम देखें तो भाषा के अंतर्गत हम बड़े ही विस्मयादिबोधक चिन्हों को भी देखते हैं, जहाँ पर बड़े ही आश्चर्य का चित्रण किया गया है। संवाद योजना बड़ी ही कुशलतापूर्वक है। पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग है जैसे युग युग तक, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हमें दिखाई देता ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम देखें तो बड़े ही तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे मृदुल, गात्र, ऐसे जो हैं शब्द जो हैं वह पूर्ण रूप से तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और कई बातों को पूर्ण रूप से एक विशेष रूप से प्रसंगानुकूल अभिव्यक्ति को प्रदान करने का कार्य भी हमें इस पद्य के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर खड़ी बोली का तो प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई देता ही है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इसी क्रम को जारी रखते हुए एक पद्यांश का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। इसी क्रम में हम आगे भी इसी का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।